आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2006 एनसीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शायद आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है इन फिगर एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी एंड points D and E trisect BC. Prove that 8AE square is equal to 3AC square plus 5AD square. तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बच्चों ये दिया हुआ है कि ABC जो है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो AC हाइपोटेनियस हो गया, AE हाइपोटेनियस हो गया, NAD हाइपोटेनियस हो गया। इसको अच्छी तरह से आपको पहचान लेना है बच्चों। तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फिगर प्रॉपरली, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों ये दिया हुआ है कि डी और ई जो पॉइंट है बीसी पे है और इस तरह से है कि ये जो पॉइंट डी और ई है वो बीसी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बच्चों समझाता हूं। जैसे देखो कि ये हमारा पॉइंट, ये हमारी लाइन है बीसी, सही है। यहाँ पे बच्चों हमने देखो दो पॉइंट लिया है, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। इस तरह से लिया है कि ये जो पॉइंट डी और ई है, ये जो पूरी हमारी लाइन सेगमेंट है बीसी, उसके तीन टुकड़े कर देते हैं। समझो कि आपके ये पेन है तो आप ऐसे दो पॉइंट से इसको काटते हो ना, जहां पे तीनों के जो साइज होगी वो इक्वल होगी। तो वो जो दो पॉइंट है उसकी वजह से ये जो पेन है इसके तीन इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो दो पॉइंट है ना वो इसके ट्राइसेक्शन है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि बी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई सी, ऐसा हो जाएगा। जिससे ये कैसे हो गया, अगर हमने डी और ई पॉइंट नहीं लिखा होता तो नहीं होता। तो मतलब डी और ई उसके ट्राइसेक्शन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा, तो सिंस डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ BC। डी और ई जो है वो हमारे BC के पॉइंट से, ट्राइसेक्शन पॉइंट से। देयरफॉर क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर जो भी हमने यहां पे लिखा, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू X ले लेते हैं। देखो ट्राइसेक्शन है तो क्या हो गया, BD DE और EC तीनों इक्वल हो गए। तीनों को हम समझ लेते हैं X। क्या समझ लेते हैं बेटा, X। तो देखो तो BD हमारा क्या हो गया, X हो गया, DE X हो गया और EC X हो गया, राइट। तो देखो यहां पे हम आगे दूसरा देखते हैं बेटा। तो BD इज इक्वल टू X, BE मतलब क्या हो गया, BD प्लस DE, BE इज इक्वल टू 2X एंड BC, पूरा BC आपका क्या हो गया, BC मतलब X प्लस X प्लस X, BC इज इक्वल टू 3X। ये बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, राइट। ये हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखो बच्चों हम करते क्या है, तो आपका एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जहां पे हमारा जो एडी है वो हाइपोटेनियस हो गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो देयरफॉर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी बच्चों क्या है, ए बी है, प्लस बी डी हमने कितना लिया x, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपका रिजल्ट 1, सही है ना, राइट। मीन्स के ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम
ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए, सो देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी क्या है बेटा, बी डी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये दिस इज अवर रिजल्ट फर्स्ट। अब उसी तरह से बच्चों देखो फिगर को अच्छी तरह से, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ए बी ई, ये भी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, जहां पे हमारा ए ई क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो गया, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर को हम ए बी स्क्वायर रखते हैं प्लस बेटा देखो बीई क्या है, तो बीई हमने 2x लिया है, तो 2x होल स्क्वायर, देखो बेटा 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो बीई की जगह पे हम 4x स्क्वायर लिख देते हैं, 4x स्क्वायर, ये बेटा हमारा आ गया सेकेंड रिजल्ट। सही है ना, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखो दूसरा ट्राइंगल हम देखते हैं, तो ट्राइंगल एबीसी, ये भी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे एंगल बी 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, एसी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो वही पाइथागोरस थ्योरम हम बार बार लगाते हैं। सो देयरफॉर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पूरा बीसी स्क्वायर, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखो बेटा बीसी स्क्वायर क्या दिया है हमको 3x, तो अगर हम बीसी स्क्वायर दिया हुआ है आपको बच्चों, बीसी स्क्वायर, बीसी हमारा कितना है 3x, तो उसका स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 9x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 9x स्क्वायर, सो बीसी इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारा रिजल्ट 3, राइट। आगे देखते हैं, चलो बेटा यहां तक तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि भाई हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एंगल बी को 90 डिग्री लेके हमने 3 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लिए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ए डी स्क्वायर ढूंढ लिया, ए ई स्क्वायर ढूंढ लिया, ए सी स्क्वायर ढूंढ लिया। सही है, अब हम आते हैं कि जैसे हमको प्रूव क्या करना है कि 8 ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर। तो बेटा हम इसको यहां पे लिखते हैं 8 ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर। अब बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो 3 ए सी स्क्वायर है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ले जाते हैं, ये 5 ए डी स्क्वायर को भी हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो हमारा ये हो गया 8 ए ई स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर माइनस 5 ए डी स्क्वायर, माइनस 5 ए डी स्क्वायर। सही है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं 8 ए ई स्क्वायर, अब 8 और ए ई हमारा क्या है, ए ई कहा गया, ये रहा, तो ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर लिख देंगे। 8 ए, मतलब हम कर क्या रहे बच्चों, देखो यहाँ पे कि 8 है आपका, 8 ए स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर माइनस 5 ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है, राइट। तो 8 ए ई कितना है बेटा हमारा, तो 8 ए ई, इसको बच्चों में यहाँ पे लिखता हूं जिससे जगह रह जाए, 8 ए स्क्वायर चलेगा। तो देखो ए ई स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खत्म, माइनस 3, तो 3 तो हम रखेंगे बेटा यहाँ पे 3, ए सी स्क्वायर क्या है, तो देखो ए सी स्क्वायर हमारा ए बी स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर की जगह पे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, राइट।
क्या किया बेटा, देखो हमने कि यहाँ पे 8 ए की हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, ab² प्लस 4x², ये हमने रख दिया। फिर -3, तो ये -3 हमारा ac², तो ac² हमारा क्या है, तो ac² इज इक्वल टू ab² प्लस 9x²। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ab² प्लस 9x² -5, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं -5 ad²। तो देखो बेटा ad² क्या है, ab² प्लस x², तो ad² इज इक्वल टू ab² प्लस x², ब्रैकेट खत्म। अब देखो ये हम यहाँ पे ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू 8 इंटू ab² इज इक्वल टू 8ab², 8 इंटू 4, 8 4 जा 32x² प्लस 32x²। राइट बच्चों, क्या रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये जो 8 है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 इंटू ab² इज इक्वल टू 8ab², 8 4 जा 32 x²। अब हम इसको करते हैं -3 इंटू ab² इज इक्वल टू -3ab, यहां पे आ जाएगा हमारा -3ab² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 9 जा 27x²। सही है ना बच्चों, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो -5 है उसको भी ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -5ab² प्लस माइनस -5x²। सही है ना, राइट। अब देखो इस वैल्यू को अच्छी तरह से बच्चों देखो, ये तो हमारा यहां पे वैसे का वैसे ही रहेगा, सो देयरफॉर इसको थोड़ी जगह कर लेते हैं, देयरफॉर 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² इज इक्वल टू, अब देखो ab² और -3ab² माइनस 5ab² ये लाइट टर्म है, ये 8ab² है, 8ab² -3 प्लस -5 इज इक्वल टू -8ab² आ गया, राइट। अब देखो क्या है, ये जो x² दे ऑल आर लाइक टर्म्स, ये सारे लाइक टर्म्स है हमारे, तो ये तो प्लस है तो प्लस हम लिख देते हैं प्लस 32x²। अब जितने भी माइनस वाले सबको ऐड करते हैं बेटा, तो देखो ये -27 है तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, -27 ये क्या है, -5 मीन्स के x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, बट साइन रहेगी माइनस की, 27 प्लस -5 सॉरी 5 इज इक्वल टू 32x², क्या आंसर आएगा 32x², सो -32x²। सही है। अब देखो ab² हो गया, x² हो गया। अब बेटा यहां पे देखो तो ये प्लस 8ab² है, ये -8ab² है, दोनों आपके कट, प्लस 32x² है, ये -32x² है, ये भी हमारा कट हो गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0। सो देयरफॉर 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0, भाई कुछ बचा ही नहीं हमारे पास तो 0 हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, देखो 8a² इज इक्वल टू प्लस 3ac² प्लस 5ad²। तो अब हम क्या करते हैं, ये -3ac² है उसको यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये -5ad² है यहाँ पे ले जाएंगे, इसके राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर
therefore 8a square is equal to 3ac square plus 5ad square, and hence prove, और ये बच्चों हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट, हेंस प्रूव। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों आज हमने ट्राइंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।